कुछ लगा क्या इसमें? मुस्कान, बताइए, बैठे बैठे बताइएगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ओके, लेट अस सी, वही है क्या? एक जैसा नहीं सोचते। हाँ जी, सभी एक जैसा नहीं सोचते हैं। सभी एक जैसा नहीं सोचते। जब ग्रुप में एक्टिविटी की होगी तो तब पता लगा होगा कुछ और सोचते हैं। वेरी ट्रू, हाँ हाँ। और जब सामने वाले ने आपकी थिंकिंग को चैलेंज किया तो कैसा फील हुआ? हम उससे एग्री हो गए, किसी भी बात पे हम नहीं भी एग्री थे। ओके, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक जब ग्रुप में काम करना, एज ए टीम काम करना, इंडिविजुअल काम करना, हाउ वाज द फीलिंग? अच्छा लगा ग्रुप में एज ए टीम अच्छा लगा। क्या अच्छे में क्या मतलब अच्छा लगा सिमी जी? नो बतला भी लेने को और बातें भी होगी थोड़ा, इसलिए अच्छा लगा। हाँ, व्हाट वाज अच्छा? हाँ, अच्छा लगा। वो तो पता लगेगा ना कि भाई मेरी थिंकिंग अच्छी दूसरों के मुकाबले। वेरी गुड, आपने यही पाले मान लिया। नुका जाओ, देखते हैं नुका। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी साफ कर रहे हो क्या आप? अच्छा, ग्रुप 4, हु इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप 4? तो हाँ, नहीं उन्होंने बताया कि भाई ओके। और क्या एक्सपीरियंस था बाकी लोगों? हरमनजीत कौर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जब हम दूसरों की चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो नई चीज आते हैं और नई सीखने को मिलता है। अकेले बैठ के चीज को डिस्कस करना, ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना। हाँ, तो क्या क्या कितने चेंज हुए आपके? कितने नंबर चेंज हुए जब आपने ग्रुप के साथ किया तो? 1 और 2 चेंज हुए। ओके ओके, ठीक है। नहीं, जब दूसरों की थिंकिंग के बारे में पता चलता है तो मन में ये ख्याल नहीं आता कि ये भी मेरे जैसी ही है। ये फीलिंग आती है ना। फिर वहाँ ये फील होता है कि हम अकेले ही नहीं है ऐसा सोचने वाले, और भी बंदे हैं जो सोच सकते हैं ऐसा कुछ। फिर अच्छा लगता है हम ही अकेले खिलाड़ी नहीं है, बहुत खिलाड़ी है यहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लेट अस सी, फर्स्ट इट इज ऑल अबव 4 5। क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन? Student is potentially a good learner and is capable of obtaining good grades in any subject. ओके गुड, ठीक है जी। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? ठीक है, ये हम भी सभी स्ट्रांगली एग्री करते हैं। ये मॉडल भी जहां से आया, वी बिलीव इट्स, वी स्ट्रांगली एग्री किया। स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ गुड लर्नर एंड obtaining गुड मार्क्स। सभी सहमत है इसमें, कोई बातचीत? इट्स ए स्ट्रांग बिलीफ और ये जेन्युइन है। नेक्स्ट क्या है जी? Student gets motivated by obtaining the result than the efforts they put in. ओके, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हमारा ग्रुप 4 है, वो ये मानता है कि वो एग्री नहीं करते हैं, बाकी लोग अच्छा सॉरी सेकंड है। सभी के सभी ऑल एग्री कर रहे हैं। स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड अफर्मिंग द रिजल्ट्स देन द एफर्ट दे पुट इन। ओके, तो ये इट इज 1। कैसे बोला? अभी हम क्या करें, हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट से हैं सभी सहमत? बच्चे का रिजल्ट आएगा तो वो मोटिवेटेड होगा। समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था? ये नहीं समझ में आ गया होगा। वी और बिलीव इट लाइक दिस। क्वेश्चन समझ के बाद का आंसर है जी। क्या क्वेश्चन है? सर इसका उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट आया है हाँ, उसको देखकर बच्चा मोटिवेट होता है। हाँ, नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट राइट पार्ट। इट्स नॉट लाइक दिस कि जो उसने एफर्ट किए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है। ये बात नहीं कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे मोटिवेट होते हैं रिजल्ट को अफर्म करके। रिजल्ट आ गया, सही रिजल्ट है, देन द एफर्ट दे पुट इन। वो जो मेहनत किसी ने की हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। जो रिजल्ट से मोटिवेट होते हैं, मेहनत से नहीं होते।
इसका मतलब ये है, अगर हम इस बात को, ये जो सेंटेंस है, हम ये कहते हैं कि नहीं जी, बच्चा मोटिवेट होता है, टीचर ये बिलीव करे, ये बिलीव्स अबाउट द टीचर्स हैं। टीचर ये माने कि बच्चा रिजल्ट से नहीं, वो जो एफर्ट्स डालेगा उससे मोटिवेट होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट कि रिजल्ट उसका मान लिया 90%, 95% आ रहे हैं और एफर्ट्स वो नहीं डाल रहा है, टीचर ये मानेगा कि भाई अगर बच्चे के किसी के नंबर 90% भी आए हुए हैं या 60% आए हुए हैं, वो उतना मीनिंगफुल नहीं है वो रिजल्ट, जितना मीनिंगफुल उसके एफर्ट्स हैं। किसी बच्चे ने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले और उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो दैट एफर्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, रिजल्ट इज नॉट दैट रेलेवेंट। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड द क्वेश्चन। Winning is not important. हाँ, Participation is important. yeah, very true. The efforts you have put in, that effort का पूरा फोकस है। अगर आप अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं, गुड एफर्ट, आई लव दैट यू पुट इन योर एफर्ट्स। रिजल्ट हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन माता पिता करते हैं, बच्चे के 100 में से 100 आए, मम्मी ने पूछा हाईएस्ट किसके हैं, मम्मी 100 में से 100 हैं। अच्छा, और 100 कितनों के हैं? हे भगवान, आपको खबर ही नहीं है कर क्या रहे हैं उस बच्चे के साथ। कहां फोकस कहां है? टॉपर कौन है और किसके 100 हैं। माता उसकी बिल्कुल अच्छी माता है, माताएं ज्यादातर अच्छी होती है, माता तो नहीं, सारी माताएं बेहद अच्छी, भाई वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के वेलबींग के लिए हैं सारी माताएं। हम सब जो हैं पेरेंट्स, फादर भी, जितने भी हमारे एक्शंस हैं हमारी दुनिया में, तो हम उसके भले के लिए बात कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान उस मां ने कर दिया जो इस थॉट से ऑपरेट कर रही है कि टॉपर कौन है। इसका अनकहा कितने सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस के अनकहे बहुत है इसके पीछे के कि टॉपर कौन है। इसका मतलब मैं अगर टॉपर नहीं हूं तो टॉपर होना ही जीवन में सबसे बढ़िया है, जब तक मैं टॉपर नहीं होऊंगा तो मेरी बात नहीं बनेगी, टॉपर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, मैं टॉपर नहीं हूं तो मेरा एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर बिहाइंड दिस वन सेंटेंस। अगर मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछ लिया, उन्होंने तो पूछा था, हम कैसे करेंगे यह बात, तो इसमें क्या बता, सारे पूछे हैं कि भाई टॉपर कौन है। नो, फर्स्ट यू अप्रिशिएट योर चाइल्ड्स एफर्ट्स, उसकी बातचीत करो। दुनिया क्या, टॉपर कहां, वो पोजीशन, ब्ला ब्ला, वो बहुत बात की बात है। यू डन वेल, आई लव इट, हक कीजिए, सेलिब्रेट करिए, आज हलवा बनाएंगे, आज पार्टी करेंगे, दैट्स इट। वो मामला ही नहीं है, लेकिन हम करते क्या है, न तो हम ये चर्चा करते हैं इस बात की, सभी के सभी हम ऐसे ही बातचीत करते रहते। सो दिस इज द एफर्ट पार्ट इज देयर, सो इट इज वन। आपको ये भी लिखेंगे अपने में, इंडिविजुअल क्या था, ग्रुप का क्या था, और फिर ये जो यहां आ रहा है, और फिर आप आपस में बैठ के थोड़ा जब समय होगा तो बातचीत करिए। कहने लगे मैं तो बहुत दिक्कत है, मैं अपने बच्चे से तो बहुत इस तरह से बात कर रही हूं, मेरा ये तो नहीं मानना है, मैं अपने बच्चे से ऐसे बात कर रही हूं, एज ए टीचर मेरा ये बिलीफ होना चाहिए, मैं ग्रुप में बात करती हूं ऐसे करती हूं। एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट जॉब दे कैन गिवन द लिमिटेशंस ऑफ देयर बिलीफ, स्ट्रांगली एग्री। ओके जी, ये 5 है। तो बहुत से मैं मानता क्या हूं, मतलब मेरी उसको लेके मेरी वैल्यूज क्या है, मेरे बिलीफ्स क्या है। बिलीफ वैल्यू एक ही लेवल पे हम रखते हैं। बिलीफ क्या है, हार्ड वर्क पेज, वैल्यू है ये मेरी डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस या सेल्फ डिसिप्लिन, फोर्स डिसिप्लिन। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर मेरे सिस्टम में है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं स्कूल में हूं और 8 बजे स्कूल लगता है तो मुझे, मेरा ये बिलीफ है 5 घंटे जल्दी पहुंचना 1 मिनट लेट पहुंचने से अच्छा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। 5 घंटे जल्दी पहुंचना, 3 घंटे जल्दी पहुंचना, 1 घंटा जल्दी पहुंचना 1 मिनट लेट पहुंचने से अच्छा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो दैट बिलीव इज सो एम्पावरिंग बिलीफ, आप लेट ही नहीं होगे। या मेरी क्लास का कोई भी बच्चा है, आई बिलीव वो मेरी जिम्मेवारी है कि अगर वो बच्चा
घर में व्यवहार उसका सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ मैं अभी भी करने में, मेरे पार्ट पे कुछ और करना बाकी है जो मैं कर सकती हूं, जो मैं अभी नहीं कर पाई हूं, लेकिन मैं आई एम ऑन दैट वे। तो आपकी न्यूरोलॉजी पकड़ना शुरू कर देगी दाएं बाएं से। अगर मैं ये मेरा बिलीव है कि मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं या वहां नहीं पहुंची हूं जहां दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जमींदार है, वो उसने एजुकेशन का काम नहीं लिया हुआ, वो खेतीहर है। हम बात क्या कर रहे हैं? 30% पेरेंट्स अनपढ़ है। ये पेरेंट्स, मुझे अपने बच्चों का तो पता है मुझे सारा, मैं पेरेंट्स को सेट करना चाहती हूँ, उस बारे में ट्रेनिंग में बताइए कुछ। मैं तो अरे मेरा मामला ही नहीं है, आप बात और होगी। मामला किसका है? टोटल मेरा, 100 का 100 मेरा। कोई ये कहे 6 घंटे रहते हैं बच्चे हमारे पास, 18 घंटे वालों का मामला है। आप तो 100% ही मानते हैं इस बात को। इज इट ट्रू? या, बट इट इज नॉट लाइक दिस। भाई पढ़ाई का काम 24 घंटे में से 25% ही काम आप बांटा होगा। आप कितना मान रही हैं? सोने का काम भी आपको दे दिया जाए, बहुत बढ़िया जी, वो भी पढ़ाई में ले लो। खेलने का भी बच्चे का, और मजे करने का भी। 6 आवर्स। आप पाएंगे कि थोड़े दिन में जब आप ये मानने लगेंगे यार सही बात है, पढ़ाई के लिए तो ये 6 घंटे बहुत है, देयर इज नो नीड ऑफ होमवर्क एंड ब्ला ब्ला एवरीथिंग इज ऑल, वो थोड़े से पेड़ कटवा रहे हैं हम। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि अगर मेरे पास 6 घंटे हों और मुझे एक पेड़ काटना हो तो 4 घंटे मैं अपने कुल्हाड़े को तीखा करूंगा। 66% समय वो किस काम में लगा रहे हैं? हमारा कुल्हाड़ा क्या है एज ए टीचर? सिमी मैम, क्योंकि आप सर बोलते हैं, बताइए हमारा कुल्हाड़ा क्या है? क्विक क्विक क्विक, हमारा कुल्हाड़ा क्या है? टीचिंग एड्स। व्हाट इज आवर कुल्हाड़ा? हेलो, 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस। आप बोल नहीं रही हैं। टीचिंग मेथड, वेरी गुड। और क्या है हरमन? टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड। ओके, ऑलराइट। उसने ये बोला मेरा कुल्हाड़ा, मैं कुछ ये बताने वाला चाहिए कि इस कुल्हाड़े को इधर से पकड़, ये ऐड करेगा कुल्हाड़े को, या मेथड ये है कि तो इसको ना नीचे मार ऊपर मार, ये तो नहीं कहा उसने। उसने कुछ और कहा। दैट इज देयर, या। व्हाट इज आवर टूल? हमारा टूल क्या है? ये कैसे फिरकी लेता है? हाउ I think, how I process information inside my head, how it learns, how it enjoy, how it goes. अगर आपकी हालत ये हो जाएगी फिर क्लास में बच्चों की हालत क्या होगी अगर आप यूं होगे तो? इमीडिएटली। तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि बच्चों को मैं यूं रखना है तो मुझे क्या करना होगा। हाउ कैन आई एंटरटेन? अगर बच्चे उबासी ले रहे हैं तो क्या मुझे उनको ब्रेक से करके या उनसे कोई ऐसी बात करनी है जिससे कि उनकी स्टेट ब्रेक हो जाए, जोक सुनाना है, मुझे उनको उठा खड़ा करके शिफ्ट करना है, व्हाटएवर इट इज, वी मस्ट नो। उस पर बात नहीं हो रही है। तो ये बिलीफ है हमारा कि भाई उसको जो समझ है, मुझे अगर ये समझ होगी कि मुझे काम टीचिंग मेथड पे करना है या टूल्स पे करना है, नॉलेज पे करना है, और आई एम नॉट देयर, क्या मेथड लगाओगे साहब? पहले खबर तो करो ये झोल कहां है। हमें जानकारी हो जाएगी, ऑलरेडी है आप लोगों को रीजनेबली गुड जानकारी है। अभी जैसे जैसे हम इसमें पकड़ेंगे चीजों को, लेट अस सी वेयर वी रीच। तो इस पे सभी क्लियर हैं? अच्छा, 4 नंबर क्या है जी? या ठीक है, वी ऑल एग्री, ठीक है। A child, a good teacher sticks to the prescribed textbook while teaching. 6 नंबर। 6 नंबर में थोड़ा बहुत जोल है तो है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। तो
उसमें सभी, हाँ 5 नंबर क्या है जी, फैमिली और एनवायरमेंट, ठीक हो गया, क्या छोड़ दिया था मैंने? Depends largely on the impression created by the teacher. तो आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, ठीक है, 5 में सभी यही मान रहे हैं। एक आधा ग्रुप 1 का मन ये था कि मैं 2 भी लिख देता हूँ, 2 भी लिख देता हूँ, 5 भी लिख देता हूँ। एक बार ना हम किसी के सांप लड़ गया, तो झाड़ा लगाते हैं, वो गया झाड़े वाले के, कहने लगे भाई क्या हुआ? कहने लगे सांप लड़ गया। कहने लगे कौन सा लड़ा था? कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे ऐसा है, अगर काला लड़ा है तो 101 रुपए का झाड़ा लगेगा, और अगर जिसपे डॉस तो दिया उनका, कहने लगे एकदम डॉस पड़ा लड़ा। शुरू होगा मंत्रोच्चारण करें उसने, कहने लगे बीच में एक आधा काले का भी बोल देना मंत्र। तो इन्होंने ग्रुप ने क्या किया कि चलो मान लिया जी, हम तो एक बंदा हमारा 2 पे भी है इसमें, तो उस बंदे को परसुएड करना था ग्रुप ने कि इट इज लाइक दिस ओनली, इसलिए ग्रुप की एक्टिविटी थी, तो 2 ये हट जाएगा, इट इज 5। व्हाट इट नाउ ना, इसमें क्लियर है हम कि भाई सब्जेक्ट टीचर्स, इसमें टीचर की जिम्मेवारी ले लेता है फिर टीचर, यस मैं कैसा कर रहा हूं टीचर। अब कोई अगर वो हमारे गांव में चाचा जी थे हमारे दूर के उसमें, तो उनकी स्कूटी बकरी से टकरा गई, बैठक में आके कहने लगे कि बकरी की गलती थी। हमारे ताऊ जी कहने लगे ये बात बाहर मत करना, और ये भी मत आना तू कहां बैठा था, इसमें गांव की भी बेइज्जती है। पशुओं की गलती नहीं होती, अगर आप उनको पाओगे तो उनकी लाइफ में ये प्रोसेस मिलेगा अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट कि वो ये मानते दूसरे वाले की गलती है। एक एरिया में नहीं मिलेगा, यही नहीं बता रहे थे वो, और वो जॉब में थे किसी में, वो ये मानेंगे कि सामने वाले की गलती है। तो इट इज ऑनरशिप, अगर हम ले लेंगे, ये मानते हो नहीं, जो मेरी जिम्मेवारी है एज ए टीचर, मैंने टीचिंग प्रोफेशन लिया है, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं किसी भी सोर्स से सीखूं, यूट्यूब से सीखूं, किसी चीज से सीखूं, क्या मैं कम से कम में बच्चे को बता सकूं। दैट्स A good teacher sticks to the prescribed textbook by teaching. हाँ, तो 6 नंबर पे बात है ना। हाँ, तो क्या लिखा है इन्होंने सभी ने? 6ठा क्वेश्चन आ गया ना, ए गुड टीचर स्टिक्स टू, इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं जी हम। तो आपने क्या किया हुआ है, ये 1 है, अब कुछ ने 2 लिखा है, कुछ ने 2 लिखा है, एक ने 3 4 लिखा है, तो उसे बियॉन्ड भी जाएगा टीचर का। तो टीचर को एक ही बात है, मुझे थोड़ा सा यूं दिखता है, मैं कोई ना कोई चुटकुला पकड़ के लाता हूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर कि मैं आपकी स्टेट को मेंटेन रखूं। टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है, इस पेपर में कुछ दिया हुआ है, और मैं कहीं से कहीं जंप आ रहा हूं। टीचर का काम है कि भाई टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसकी स्पिरिट भी मुझे देखना है, बट मुझे उसके बियॉन्ड भी जाना है। वो तो सिर्फ एक गाइडलाइन है, जस्ट ए गाइडलाइन, दैट्स इट। आपकी चॉइस है। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री, जो लोगों ने जिन्होंने इस पे काम किया है वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं कि नहीं, निश्चय उस वहां तक नहीं रहना साहब, बिल्कुल नहीं रहना आपको टेक्स्ट बुक तक। ये हेल्पफुल है किस तरीके से, ये सारी बात सही है कि जी ठीक है, मतलब ऐसा तो क्या है, वो तो यहां फोकस किस बात पे है, ये मुझे इनके बारे में बता रहा है। आपका क्वेश्चन कैसे बता रहा है? नहीं, यू आर नॉट अवेयर, इवन दे मे नॉट बी अवेयर, मुझे बता रहा है। बट मैं ओके, ऑलराइट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सिलेबस 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 सिलेबस, सब जगह ये मसला है, अक्रॉस द कंट्री, नॉट हेयर। हाँ, नॉट हेयर, इस बात, और वो सही भी है, मॉडल यही है। सीएमएसई क्या है, उसमें गलत क्या है कि भाई या करेक्ट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपका अब तक की दुनिया थी, सोनिया ना, अब तक की दुनिया सोनिया ऐसे चला रही है।
अब दुनिया क्या है कि भाई मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि टेक्स्ट बुक सिर्फ गाइडलाइन है छोटी मोटी, उसके बियॉन्ड रियल टीचर जो है उसके बियॉन्ड जाएगा, दैट्स इट। स्ट्रिक्टली स्टिक नहीं करेगा वो, उससे तो स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। ये क्या करेंगे, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रहेगा और एक आधी बात ताले तुले की भी नहीं बताएगा। हाँ, उसमें मैं समझ गया, आई गॉट दैट। तो स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे कि वही नहीं रहेगा भाई, वो मैं बिल्कुल मानता हूं, थोड़ा बहुत रह लेगा, 80% रह लेगा, वही नहीं रहेगा, 100 नहीं रहेगा, उसमें तो स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाएंगे ना हम लोग। दैट्स द पॉइंट। असल में क्वेश्चन की स्पिरिट भी है कुछ। ये पर्पज ये नहीं है कि आप सही हैं, ये सही हैं या और सही हैं। पर्पज क्या है कि टीचर हु इज अ गुड टीचर, हु इज अ स्मार्ट टीचर, कि वो देख लेगा, वो बस यार ये लेट्स हैव अ ब्रेक। कैलिब्रेट टीचर कितना कर पाता है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, एक यही जीन में एकेडमी है, बहुत सबसे कामयाब एकेडमी है। मैंने उन टीचर से पूछा कि मैंने कहा बच्चों को जानने में कितना समय लगता है। वो कहने लगे कि इंट्रोवर्ट अगर बच्चा हो तो साल भर भी नहीं पता लगे। आई वॉज शॉक्ड। आप 800-700 बच्चों की एकेडमी चला रहे हो, आपके ये बिलीफ है, दिस इज ए बिलीफ कि अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट मतलब जो क्लास में बहुत बोलता नहीं है, तो साल भर में भी पता नहीं लगेगा। इट टेक्स 15 मिनट्स। अगर आपने अपनी सेंसेस को ट्रेन किया है, आई नो अबाउट ऑल ऑफ यू वेरी वेल, जितना आप भी नहीं जानते। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? नोबडी वुड एग्री। जितना आप भी अपने आप को नहीं जानते, इतने थोड़े समय में मैं आपको उससे ज्यादा जानता हूं। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात को? लिहाज में उठ रहे हैं हाथ, बहुत लिहाज में उठ रहे। कैसे आप बता पाएंगे? कैसे? हाउ डू आई नो इट? कैसे पता, बताइए मुझे। आपको भी बहुत एक्सपीरियंस, 20-20 साल की टीम बैठी हो, बिफोर शादी भी रगड़ा बहुत लगाया पढ़ाई का। आप क्या बात कर रही हैं? बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज एक्सपीरियंस आपका भी बहुत है। कैसे? बताइए बताइए, आपको कैसे जानकारी? हम एक ही चीज पे चलते हैं, एक ही तरह की हम टेक्स्ट बुकों से जुड़े हो सर, आप इंसानों से जुड़े हुए। ओके, दिस इज अनदर ज्ञान। ओके, गॉट इट सोनिया। और बताइए। आई हैव गॉन फॉर ए ट्रेनिंग फॉर 5 years इन दिस एरिया, जहां मुझे 15 मिनट में फिगर आउट करना है कि जो बंदा बोल रहा है उसकी तो कोई कहानी नहीं है, वो तो हवा में बात कर रहा है टोटल। आफ्टर बिफोर मैरिज इज टेलिंग अ लॉट अबाउट हर, वन बिहेवियर इज टेलिंग अ लॉट अबाउट हर। हम सबका, मेरा भी, मेरे गुरु ने तो, जो मेरे टीचर ने जाना, उन्होंने भी 10 मिनट में तो मैं तो खुली किताब हूं बहुत। वी नो इट, वी आर वेरी ओपन। लैंग्वेज इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, लैंग्वेज इज नॉट ए कॉन्शियस प्रोसेस। जो हम बोलते हैं दैट इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, एंड व्हाट वर्ड्स वी यूज, हाउ वी यूज, व्हाट इज आवर एक्सप्रेशन, it is conveying a lot. So as a teacher, वो 800 बच्चों को संभाल रहे हैं। बिलीव क्या है? अगर मैं इंट्रोवर्ट है, बच्चा तो 1 साल भी पता ना लगे। शॉकिंग। एक हमारे दोस्त हैं आरबीआई में मुंबई में, उनकी डॉटर ने 9th में नस काट के सुसाइड करने की कोशिश करी। 9th की बच्ची है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी 3 साल बड़ी है। मेरे छोटे भाई का फ्रेंड है वो, सुनील से पूछा मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो जॉब कर रहा है, बड़ा काम है। मॉरिशस में भी 2 साल लगा के आया, जहां बहुत सारे पैसे वैसे कहने लगे, मैं वैसा मकान बनाना था, मैंने 2 साल मॉरिशस का ले लिया। ये बड़ा रोल है। मुंबई में रहते। डॉटर 9th में नस काट रही है। दोस्तों, तो मैंने अनीता से पूछा, मैंने कहा अनीता आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है? जो अनीता ने कहा वो मेरा शॉकिंग था मेरे लिए। कहने लगा भाई साहब देखो, हमारे तो अपनी सारी लाइफ इन 2 बेटियों के अराउंड ऑर्गेनाइज की है। मम्मी पापा ने बच्चों पे जीवन लगा दिया। मां को ये खबर नहीं है कि 9वीं की बच्ची नस काट रही है। कहां फोकस है? बेटी को, 9वीं की बेटी को आप नहीं जानते, कहां ऑक्यूपाइड हैं आप? पैटर्न्स,
We are pattern making machine. It never crossed our mind. And it's so shocking कि हम बच्चों को, वो बच्चा तो बहुत ऊंची आवाज में बता रहा है कि बड़ा दोनों बहनें थी, बहनों की लड़ाई होती थी, बड़ा मकान था, 4 बेडरूम का था, एक बहन एक रूम में सोती थी, दूसरी एंड दिस सेड कि मैं हमेशा क्राई करके सोती थी और ब्ला ब्ला ब्ला। फर्स्ट 2 बार मिला था मैं उससे ऑनलाइन, तब कोविड में मिले थे हम लोग। नाउ आफ्टर उसके अगर मैसेजेस देखोगे, फर्स्ट टाइम उसने कैरिड ए साउंड स्लीप फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट क्राइंग। तो जो हम ये बात कर रहे थे कि ताले बंद करवा देंगे, तालों के तरफ चढ़ना, वो एक ट्रेन्ड सिस्टम है। वी हैव ट्रेन्ड आवर सिस्टम। यू ऑल्सो कैन ट्रेन। आपके पास तो और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप तो रोज लैब में हैं, 10-20 दिन करोगे, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, खत्म बात। आज ये नीलम बता रही थी कि इनका बेटा है हर्षित, वो बच्चा गांव में बंदर देख लिए होंगे कहीं, वो बच्चा उससे डर लग गया है एक स्टेज के बाद। और उसने ये कहा कि उस घर में तो किसी भी घर वाले को नहीं जाना, ये लोग फार्म हाउस में रहते हैं अपने। यहां से वो सीडिंग होगी, वन टाइम लर्निंग। एक बार बंदर दिखे हैं, सारी उम्र मैंने सीख लिया, जब भी बंदर दिखेगा मेरा दिमाग कभी नहीं भूलता डरना। वन टाइम लर्निंग, माई ब्रेन वुड नेवर फॉरगेट नॉट टू गेट स्केयर्ड। बंदर दिखे मैं डरूंगा। क्विक लर्निंग, इसी तरह से चेंज है, जैसे लर्निंग आई है इसी तरह से चेंज भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वी हैव द राइट स्किल्स एंड टूल्स। तो अब उस बच्चे को अगर ये कैलिब्रेट नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, और वो उसकी लिमिटेशन बन गई, बंदरों से वो डरता रहा, तो क्या होगा उसका इंपैक्ट? आप देख रही हैं इंपैक्ट क्या होगा। जब कभी टूर पे जाना होगा, हिमाचल में एक बार तो चला जाएगा, दोबारा नहीं जाऊंगा मम्मी। क्यों नहीं जाऊंगा? बहुत बंदर है। एक बंदे के पोस्टिंग हो गई मुंबई में, बैंक में था चंडीगढ़ से, और पार्टी दे रहा शाम को, एजीएम बन गया। पार्टी में किसी ने बताया कि आपका तो ऑफिस भी बहुत कमाल की जगह है, 9वें फ्लोर से जो व्यू बढ़ता है तो आउटस्टैंडिंग। भाई को हाइट फोबिया था और क्लस्ट्रोफोबिक था। क्लस्ट्रोफोबिक इज, लिफ्ट में भी डर लगता था, बंद कमरे में, मतलब बंद चीजों में डर लगता था। तो अगले दिन पत्नी को कहा, वैसे बोला देखो चंडीगढ़ जैसा तो शहर है नहीं, बच्चों के फ्रेंड्स भी बहुत हैं, हमारी वर्किंग में भी बहुत अंतर नहीं आता। जिस लेवल पे मैं हूं, चीफ मैनेजर हूं, कहां शिफ्ट करेंगे? क्योंकि मैं अपनी लाइफ उसके अराउंड ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो मेरे डर हैं। इजीली हम उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो उस कड़ी में अगर हमारे कुछ बिलीफ्स ऐसे बन जाते हैं जो लिमिटिंग है, और एज ए पेरेंट और एज ए टीचर हम उसको कैच करके करेक्ट नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर यहां से आती है कि हम मानते क्या है। अगर मैं ये मानता हूं कि ये बच्चा अगर बातचीत करने में हिचकिचा रहा है, तो ये इसकी लिमिटेशन दूर करना मेरा काम है। आई जस्ट गो टू हिम, उसके साथ थोड़ी देर में खड़ा होऊंगा और वो सहज हो जाएगा, मेरी उससे बातचीत हो जाएगी। 5 मिनट में पूछूंगा, हाँ सिमी, अच्छा ये बताओ, वो बच्चा बता देगा। और उसकी जो हिचक है क्लास में खड़ा होने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आपको पता है जे टीचर कि आपको इसको क्या चेंज करना है। अगर मुझे ये पता है कि भाई यहां किसी टीचर्स ने जब अपनी इंट्रोडक्शन दी है, उसी में बता दिया, बहुत कुछ इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो क्या मेरे पास वो टूल्स हैं एज ए ट्रेनर? आपके पास तो, क्योंकि आप तो बहुत लंबे वो आपके साथ हैं, कि मैं शाम तक कुछ ना कुछ करूं उस काम में, ताकि वो यहां से वैल्यू ऐड होके बाहर जाए। ओके जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ओके ठीक है, सभी का 2 है तो इसको 1 कर देते हैं। ठीक है जी, इमोशंस का बिल्कुल हम स्ट्रांगली, इमोशंस का बहुत रोल है। सारे तो गले लगा के बैठे, 2 भी लिख दिया, फिर भी 2 क्यों लिख दिया यार? आप तो गले फ्रेंड भी बहुत है आपके, तो अटैच्ड भी बहुत हैं, फिर भी आपने 2 पे चले गए। ठीक है, नो हार्म इन इट, 2 भी ठीक है। इमोशंस
rather than external discipline aids learning. हाँ, तो इस पे भी एग्री डिसएग्री कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, इसमें भी हम एक ही रखेंगे। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल डिसिप्लिन बहुत काम नहीं करता है, आपकी टाइमिंग में काम कर देगा, बच्चों के लिए नहीं करेगा, टीचर्स पे काम कर जाएगा। अगर ये श्रुति उनको पकड़ के कि 9 बजे पहुंचना है तो आपको, नहीं तो सीएल लग जाएगी। एक्सटर्नल डिसिप्लिन, हाफ डे लीव, और वो काम कर सकता है। बच्चों के केस में इंटरनल डिसिप्लिन क्या कर रहे हैं? ट्यूशन कितने टीचर्स बच्चों को भेज रहे हैं? अपने बच्चों को ट्यूशन पे किसी का बच्चा जा रहा है, 1 2 3 4, अरे यार यूं क्या हो जाता है आपका? मतलब कभी कभी दिल करता है तो भेज देता हूं जी, ऐसे थोड़े हाथ उठेगा तो उठेगा। यस यस, आप क्या बता रहे हो उस बच्चे को ट्यूशन पे जब भेज रहे हैं? तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यहां समय नहीं है इतना। आप ये बता रहे हो देख तेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, या जिस स्कूल में तो है उन टीचर से नहीं हो रहा है, मुझे लेट मी हेल्प यू। I strongly believe in it. Tuition is highly unconscious level पे आपको ये मानती है कि you are not capable. Self belief को बहुत गहरे में हर्ट करती है, but we all do it. सारी जनता भरी हुई है, जितने बहुत साइकिलें क्या, मोटरसाइकिल क्या, स्कूटीज क्या, और नो, वो एनवायरमेंट क्या है, बहुत ऐसा आएगी। आई अगेन अंडरस्टैंड, स्कूल में हमने हथौड़ा दिया हुआ है पेड़ काटने के लिए, हमें देना क्या है? तीखा कुल्हाड़ा। लेकिन हमें तो खबर ही नहीं है साहब तीखा कुल्हाड़ा क्या है, न इस पे बात हो रही है। तीखा कुल्हाड़ा क्या है? तीखा कुल्हाड़ा, एनीबॉडी, एनी गेस? तीखा कुल्हाड़ा क्या है? One thing is teacher behavior. What else? तीखा कुल्हाड़ा क्या है? हम ये अंडरस्टैंड करें टोटली कि हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, हाउ इट लर्न्स फास्टर, व्हाट ह्यूमन ब्रेन लव्स। इस पे तो बात ही नहीं हो रही, किसी ने सुना भी नहीं मिलेगा। ब्रेन फ्रेंडली वेज of learning and teaching। मेरी सुनीता जी से बात हो रही थी, इन्होंने कोई सैकड़ों वर्कशॉप अटेंड की। शी नेवर हैव दिस, किसी पे इस वर्कशॉप में इस पे चर्चा नहीं हुई कि देयर आर ब्रेन फ्रेंडली वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जहां आपका, अगर मैंने कुछ चीज आज पढ़ी है 24 घंटे में 80% से ज्यादा मैं भूल जाऊंगा अगर मैं उसको रिवाइज नहीं करता हूं और मैंने ब्रेन फ्रेंडली वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में नहीं पढ़ी है। 80% मेरा वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो हथौड़ा है, वो जो 80% टाइम ज्यादा लगेगा आपको पेड़ को काटने में, पेड़ हथौड़े से भी काट दोगे, थोड़ा सा काट सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो धस जाएगा, एक स्टेज के बाद वो गिर भी जाएगा। कहीं उसका हथौड़े का साइड का लगेगा और लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। क्यों? इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। देखो ये क्या, कौन सी चिड़िया है? व्हाट इज ब्रेन फ्रेंडली? क्या मामला है, समझ नहीं आई बात। क्या कोई ऐसा मेथड है कि आपका पूरा का पूरा जितना आपने दिन में पढ़ाया है वो एक पेज की 5 लाइनों में आ जाए और उस तरह से आ जाए जो आपका ब्रेन फ्रेंडली है? दिस टोनी बुजान इज द गाय जिन्होंने माइंड मैप्स बनाए, और टोनी बुजान ने 1972 में बीबीसी से यूजिंग योर हेड करके उनकी सीरीज आती थी, यूजिंग योर हेड। 1972 से लेके 2018 में वो निकले हैं। कितने साल हो गए? मोर देन क्लोज टू 50 इयर्स। एक ही चीज पे काम किया है, ब्रेन फ्रेंडली वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। किसी टीचर को नाम पूछ लीजिए,
99.9% को टोनी बुजान का नाम नहीं मिलेगा। आप में से किसी ने नहीं सुना वो, मैंने भी नहीं सुना था जब तक इन चीजों में मैं आया नहीं था। मैं बहुत साल से टीचर था, मैं बता रहा था ना 89 में मैं टीचिंग में आया था, मैंने 15 में पता लगा कि टोनी बुजान ब्रेन फ्रेंडली वेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है। अब उस कड़ी में तो फिर वो बच्चा जो हम बात कर रहे हैं कि भाई वो ट्यूशन भी जाना पड़ेगा उसको, पेरेंट्स गलत थोड़ा ही कर रहे हैं, वो क्या करें, बड़ी चिंता की बात है कि भाई बच्चा कर नहीं रहा, मेरे पास भी समय नहीं है, और तो हमें ट्यूशन पे तो भेजना पड़ेगा। और भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन नहीं, गहरे में उसको वो बहुत सहायक नहीं है। अगर मैं एज ए टीचर, मैं नहीं चाहूंगा, मैं खुद अपनी बेटी को लेके जाता था जब वो 12th में थी, 2014 की बात है, इस एरिया में, आई टेक हर टू टीचर। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। उसने मैथ्स में, वो टीचर ने बोल दिया कि खुशी मैथ्स तेरे बस की बात नहीं है। अब 11th में बच्ची है, टीनेजर बच्ची, कहता वो बॉयज भी सारे थे, भाविश भी वहां था, उसका फ्रेंड भाविश, उसकी तो ईगो पे मामला उलझ गया ना। तो मैंने उसको स्टोरी सुनाई, जिस तरीके से मैं सुबह प्रोसेस बता रहा था। मैंने कहा बात तो सही है खुश, टीचर का ये तो कहना नहीं बनता। तो लेकिन मैंने कहा, जैसे वीरेंद्र सहवाग के बारे में जॉफ्री बायकाट, वो दोनों को जानती थी, क्रिकेट होती थी। जॉफ्री बायकाट ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वीरेंद्र सहवाग के पास कोई टेक्निक नहीं है, इंडियन टीम में क्यों है। पत्रकारों ने शाम को पूछा उससे कि आपका क्या कहना, कहने लगे यार वो इतना बड़ा नाम है, मैं क्या कहूं, वो जो कह रहे हैं उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। अगले दिन उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई वीरेंद्र सहवाग। शाम को पत्रकारों ने फिर पूछा तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा क्या कुछ कहने की जरूरत है। उस बच्ची ने नेक्स्ट टाइम, आई थिंक उसके अगले टेस्ट में वो 2nd 3rd टॉपर थी अपनी क्लास में। दैट स्टोरी क्लिक टू हर कि मेरी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, मैं जो मैम को धमकाऊं, पापा जाएं और जाएं, ब्ला ब्ला, दैट इज नॉट देयर। तो ये बात कहां से आ रही है? नहीं, ये बात कहां से शुरू हुई थी कि डू वी हैव द सर्टेन बिलीफ्स कि हाउ डू आई ऑपरेट इट। सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक दिस ओनली। इंटरनल जो एड आई ना, वो तो उसी से आई ना, दैट हेल्प्ड हर, उसने उसको डिसिप्लिन में डाला। और सपोर्ट क्या की, फिर मैंने अकेला बेटी को कहानी सुना के नहीं, मैं मैथ्स के लिए उसको पंचकुला से चंडीगढ़ लेके जाता था। आई वेट, मैं 1 घंटा वॉक करता था और पार्क में वो अपने पढ़ती थी। तो मैंने उसको, हम बच्चे को वो सपोर्ट भी करें इस तरह की, और उसके बिलीफ्स को भी मजबूत करें। नेक्स्ट क्या बोल, कौन पढ़ेगा जी? एक टीचर पढ़े। A teacher should never answer all the questions asked by the student. Should answer. Should answer. The teacher should answer. Teacher should answer all the questions asked by the student. ओके, तो वी स्ट्रांगली डिसएग्री। साहब आपने सबने एग्री किया हुआ है शायद, है ना? नहीं, सबने तो, हाँ सबने स्ट्रांगली एग्री किया। तो इसमें ऐसा तो नहीं है, हो सकता है ना आए तो क्या करोगे आप? बेइज्जती हो जाएगी जी, अगर हमें ही नहीं पता तो। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, कुछ आप जरा आप कह सकते हो आई डोंट नो, दैट्स इट। इसको भी आंसर मानो तो ठीक है ये बात, अगर इसको भी आंसर मानो, लेकिन आप इसको आंसर नहीं मान रहे हैं। इसकी स्पिरिट क्वेश्चन की ये है कि हमें सब पता होना चाहिए, ये मान रहे हैं हम लोग। इज दैट करेक्ट? इट्स नॉट ट्रू, इट्स एज सिंपल एज दैट। डन। नेक्स्ट, इसको हम 1 मानेंगे। Students find certain subjects really hard to comprehend. या दैट्स ट्रू, या हो सकता है कुछ बच्चे मिलते हैं, कुछ वजह रही होती है। Speaking, girls find mathematics difficult. ओ भाई इनको पकड़ो जी, इनको लाओ, ये ग्रुप 1 खड़ा हो जाए, सारा का सारा खड़ा हो जाए। नहीं, जो एग्री कर रहे हैं ना, नहीं एग्री कौन कर रहे हैं? हाँ 5 नंबर किसका है, इसको पकड़ो, तो ग्रुप 2 खड़े हो जाए, 2 नंबर के ग्रुप खड़े हो जाए। Agree. Girls are Math teacher. this is epic. और बाकी लोग कहां, ग्रुप कहां है? अरे खड़े हो यार, आपकी जिम्मेवारी थी। ये फ्रेशर भी, ओके, यूट्यूब रूटस, ओके। सो
ज्ञान रुक जा हरमनजीत कौर, 1 मिनट रुक जा, जस्ट प्रोसेस इट, जस्ट प्रोसेस इट. इट इज टोटली अनसपोर्टिव बिलीफ. गलत सही नहीं है, इट इज नॉट सपोर्टिव बिलीफ. सर ये बारी सुनना चाहते हैं या वी विल लिसन. नहीं, हम तो एक बार प्रोसेस क्या है, वंस यू गेट अप ना, तो योर न्यूरोलॉजी इज प्रोसेसिंग समथिंग. अगर मैं उसको वो बीच में अभी क्या कहा था मैंने, अगर मैं ले ही नहीं रहा हूं, मैं सुनूं तो सही, मतलब उसकी ये वो स्टोरी सुना रहा हूं, तो मेरी न्यूरोलॉजी प्रोसेस भी नहीं करेगी. हम 1 मिनट तो देना. किसी बच्चे को खड़ा हुआ है कोई बच्चा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है खड़ा होना ही अपने आप में, लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि वो उसकी न्यूरोलॉजी, अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तब्दीली का, उठते ही मैं बोलने लगूं, इट वॉन्ट वर्क. लेट यूर न्यूरोलॉजी प्रोसेस. ऐसी क्या चूक हो गई भाई? ओ बाकी किसी ने नहीं लिखा, ओ अब ध्यान में आ रहा है हमारे ग्रुप में ये था. ओके, लेट मी प्रोसेस. हु इज दिस? दिस इज स्ट्रेंज एक्चुअली. 4 नंबर भी कौन है लोग? ग्रुप 3, ग्रुप 3 है ना. तो ये गलत नहीं है, आप पाएंगे, बैठ जाइएगा, आप पाएंगे मेडिकल में मैक्सिमम गर्ल्स हैं. बहुत बड़ा कारण ये है, जो लाइन आपने पढ़ी और आपने 5 दिया, इसमें आपकी जिम्मेवारी है कि बच्चे गर्ल्स मैथ्स में वीक हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा, तो ये तो पक्की पक्की जिम्मेवार है मैथ टीचर. तो आपको कोई डबल ट्रेनिंग करवानी चाहिए, उसके बाद नहीं समझ में आए थोड़े दिन घर में रेस्ट करें, फिर समझ में आ जाए फिर ले आए. क्या क्यों कह रहा हूं मैं बात, बताइए आप क्यों कह रहा हूं? अगर मैं ये मानता हूं कि गर्ल जनरली वीक होती है, मेरे एक्शंस उनको और वीक करते चले जाएंगे क्लास में, अगर मैं क्लास टीचर हूं तो. डू यू एग्री? इसलिए ये टिप्पणी कि ये रहे ना रहे, मतलब ये तो थोड़ा सा हिलाने के लिए है. मेरा बिलीफ टोटल इंपैक्ट करेगा मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस. एक टीचर्स, 2 ग्रुप में टीचर्स किए गए, सेम क्लास थी बच्चों की, कि भी टीचर्स को ये बता दिया ये वाला जो ग्रुप है ना थोड़ा सा वीक है. थे वो सही. 1 साल के बाद जो रिजल्ट आए वो 30% ये लोग कमजोर हो गए. क्यों? टीचर्स बिलीव ये एवरेज बच्चे हैं. सेम था. और ये हार्वर्ड में या आई डोंट नो जो रिसर्च है, नेक्स्ट टाइम आई विल कैच इट, कि वो एग्जैक्ट फिगर देंगे आपको. दैट्स व्हाई दिस इज सो क्रिटिकल. हमने बहुत माथापच्ची की जब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर रहे थे वो, और जब इसको पकड़ में आई हमें चीजें, मैंने कहा ये तो रिवॉल्यूशनरी है. बट मैंने कहा इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3-4 hours टू डिस्कस विद टीचर्स. दे कैन प्रोसेस इट, दे कैन गो थ्रू इट. तो एक पूरा सेशन रखते हैं हम लोग इसमें, जब 2 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल जब रहता है तो पूरे सेशन का, इसमें कुछ एक्टिविटीज भी हैं जो हमने कर्टेल कर दी. बट दैट्स नॉट ट्रू. लेकिन सोसाइटी ने भी मान लिया, लड़कियों ने भी मान लिया, बच्चों ने मान लिया ना, बिल्कुल हो गया काम, सही हो गया. वो चिकन में जो लेके आते थे बना के, तो उसकी गर्दन काट के सिर्फ वो बुलाते थे. तो उससे पूछा गया कि आप वो ये क्यों करते हैं? कहते मेरी सास भी ऐसे ही लेके आती थी. फिर उसकी सास से पूछा, तो मेरी सास भी ऐसे लेके आती थी. एंड इट लाइक दिस ओनली. तो हम आपको डेट करें. हाँ हरमन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेट्स सी नाउ व्हाट यू वांट टू से. नहीं तो ग्रुप आपका था ना, व्हाट हैपेंड देन? मेजोरिटी क्या मतलब है मेजोरिटी? यार इतना लंबा नाम, 4 नामों को तो एक रख लिए, परसुएट करते नु कैसे कैसे? बताओ तो सही नु क्या? मैथ्स की लिहाज में चली गई क्या? अरे वो मैथ्स की टीचर प्रोवाइड करेगी. इफ मैं भी पर इनका ओपिनियन सुनना चाहूंगा. यस श्योर. हाँ नहीं, सबका ही सुनते हैं ना, पूरा क्या प्लीज. पानी मंगवाओ जी. हाँ बता तो दिया इन्होंने सारा कुछ. आप सुन लो. मैं सुन गया था. सर जनरली मैंने ये इसलिए लिखा स्ट्रॉन्गली एग्री
कि भाई गर्ल्स वीक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी देखा होगा पीस काउंट करने के लिए दिए जाते हैं तो सबसे पहले जेंट्स को दिए जाते हैं क्या काउंट। अभी इसको मैं बोलती हूँ, कल ही की बात है सर, काउंटर पे पानी ला दो। पानी, ऐसे में वो मैम बोलती कि आप काउंट कर दो 50 की कर दीजिए। तो मैंने ऐसी काउंट की, पता नहीं सर क्या है, तो वो एकदम बोलती कि मैम आपकी स्पीड तो हमसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम ही रॉन्ग है। नहीं मैम, एक बात और है, मैंने अपने घर पे भी देखा है। तो जो मेरी डॉटर है वो, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर है, नहीं सब कर, अरे तभी तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ हाँ आपके घर में ही तो नहीं सिमटती। नहीं मैम, वो है, मतलब मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। तो वो लड़की ऐसी है, मतलब शी इज टॉपर, मतलब हर एक सब्जेक्ट में शी इज दी बेस्ट। बट जब मैथ्स की बारी आती है वो, मतलब मैं अगर उसको 100 में से मार्क्स देने चाहूँ तो वो 20 या 30 पे आकर स्टॉप हो जाएगी। कहाँ है वो बच्ची आपके घर में? किस मेरी बेटी है। तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है हमें तो समझने के लिए, 1 मिनट लगेगी। होल्ड ऑन व्हाई इज शी एट 30? क्यों है, क्यों 30 नंबर क्यों है? बताइए समझ आई? या सिंपल है। अगर मैं गहरे में बिलीव क्या करता हूं बेटी, मैथ्स में तो तेरे तो गर्ल्स आर नॉर्मली वीक ना, तो ठीक है, ऑल राइट, मेरे चैलेंज भी सिस्टम ही नहीं। और उन्होंने इनको मॉडल किया है। चलना और बोलना कैसे सीखते हैं हम लोग? कोई ये बताता नहीं, लेफ्ट पैर आगे लेना है, राइट लेना है, या पहले माँ में मैं और फिर एक मात्रा लगानी है, लगाना है। नो, अनकॉन्शियस एसिमिलेशन। We unconsciously assimilate what is happening around us. उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी भी मैथ में बेटी मिलेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मम्मी से पूछना, लड़कियां मैथ्स में क्यों वीक होती? When you yourself are a math teacher, then can't you coach her for excel in maths? नहीं, मैं उसे एवरी टाइम टीच भी करती हूँ, बट एक उसका अपने बच्चों को तो मत खराब करो यार, यहाँ तो ठीक है, बाहर क्या रहे हैं। वहाँ एक लेवल पे आके आप बच्चों को तो मैथ्स पढ़ा रहे हो। हाँ वो सोनी आगे लोग ऐसे लेना तो मेरे दोस्त हैं। हाँ प्लीज ऐड करो। देखो, हम अभी बात करें बिलीफ सिस्टम की, इस तरह हम क्या बात कर सकते हैं कि maybe she is not good at math. 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा, श्रुति को भी रोकना पड़ेगा। माई मॉडल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, लेकिन चेयर मुझे इंटरव्यू कर रही है। अगर मैं उस डिटेल में मैडम जहां लेके जाना चाह रही हैं, सुनिए, उसमें चला जाऊंगा तो जो तब्दीली आनी थी, जहां मैंने छोड़ दिया था इनको, कहां छोड़ दिया था? शी वॉज वेरी शेकी, शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। चेंज हैपन्स एट दैट टाइम। हाउ ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में चला गया, बहुत गहरे में चला, नो आई हैव स्पॉइल्ड द पिक्चर। जो मैंने फ्रेमिंग तैयार की थी, शी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। खड़ा कर दिया था। आई नेवर मेंट टू इंसल्ट देम, I wanted to bring a change in their thinking. Then I pose a very specific question. That question police poses. अगर हम उसके पीछे चले जाएंगे, upscale yourself, get skilled. हाँ जी। While teaching, the teacher must be serious and should concentrate on the subject. 18 ठीक है जी, 18 पॉइंट में तो ऐसा भी नहीं है, सीरियस तो होना ही नहीं है, हम स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। 1 है जी, ये बाकी लोगों ने 5 भी लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा। टीचर को सीरियस 5 लिखा है, सॉरी, द टीचर शुड बी व्हाइल टीचिंग द टीचर मस्ट बी सीरियस एंड शुड कंसिडर। हाँ तो एग्री नहीं कर रहे ना हम लोग, वी आर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये तो सारा ही आप अपना अपडेट कर लें साहब, अपना मैप अपडेट करें आप। टीचर को बिल्कुल सीरियस नहीं होना। आपने सुनी है मेरी बात सुबह से, मैं सीरियस था, आपने एंजॉय किया। हाउ कैन स्टूडेंट्स एंजॉय अगर बहुत सीरियस रहोगे तो आप? तो ये बिलीफ जो आप जो मानते हैं वो बड़ा डू यू एग्री ना? अब सबको समझ आ रही है कि यार नहीं, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्या नुकसान क्या है सीरियस होने के, या सीरियस नहीं होंगे तो क्या नुकसान है? आपने लिखे सीरियस होना चाहिए, क्या नुकसान अगर सीरियस नहीं होंगे तो?
फ्रेंड बन जाएंगे, वो सीरियसली नहीं लेंगे। फिर तो मैडम किस बात के, तनख्वाह के लिए थोड़े आते हैं, तनख्वाह तो उतनी मिल ही नहीं रही जितने मजा उनको सीरियसली ऐसे बॉसिंग करने में आ रहा है, तनख्वाह तो उतनी है ही नहीं चाहिए, या तो और काम के लिए आ रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर अवेयर नॉट ऑफ इट, कि टीचर है तो मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, उतनी कम नहीं मिल रही है। कहीं आपको दिल पे श्रुति पकड़ ले मेरे को, कहा आपकी तनख्वाह का किस लिए, ट्रेनिंग में तनख्वाह का जिक्र ही किस लिए आ गया? पहले ये बताइए आप लोग तनख्वाह पे बात क्यों कर रहे हैं? वाई तनख्वाह? सेक्स, मनी, डेथ। इफ यू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, ऑटोमेटिकली यू गो इनटू ट्रांस एंड यू कैन डू द बात हो रही है वो अच्छी लगती है, मनी, सेक्स एंड डेथ। एक बच्ची आई, एक कोर्स में थे, उसकी बुआ ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं खाती है और नीट का पेपर दे रही है। मैंने कहा इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 महीने में निकल लेगी, इसका कोई मसला नहीं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ब्रेन को 35% एनर्जी चाहिए, जो कोई बच्चा पढ़ रहा है ले ही नहीं रही तो अपने आप निकल जाएगी, हालत देख नहीं रही इसकी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, सी स्टार्टेड क्राइंग क्राइंग क्राइंग, सी केप्ट क्राइंग। मैं बातचीत करता रहा और वहां से वो चली गई। 635 नंबर आया उस बच्चे के, एंड वन इंटरवेंशन। नरवाना में है वो लड़की, उसकी बुआ का टेलीफोन आया कि सर उस दिन के बाद उसका टोटल बिहेवियर चेंज हो गया। अब उसको ज्ञान देता मैं, कुछ और देता, प्रोवोकेटिवली अगर कोई बात कही जाती है, दैट ब्रिंग्स द चेंज, दैट ब्रिंग्स द चेंज। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, यहां तो खेल हो गया जी। 4 पे तो ऐसा तो नहीं है साहब, एक ही मिलेगा। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है साहब, सिंपल लाइन है, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है। वी ऑल हैव, जो स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन भी है। आपसे ये पूछ रहा है कि कल मेरे भाई और बहन की लड़ाई हुई, दैट शेयरिंग, दैट या कंसीडर एज स्टूपिड क्वेश्चन। अगर स्टूपिड की कैटेगरी डालेंगे, आज तो देर छक्के पे छक्का मारा है। पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, और भी कहानियां बहुत कर रहे हैं, पूछ भी बहुत कुछ रहे हैं। आपके किसी क्वेश्चन का हमने कहा स्टूपिड क्वेश्चन है? पहले दिन से पूरी रामलीला देखी, अगले पूरा जब पूरा बोलिया बोले ये सीता किसका फादर था। पहली बात टीचिंग मेथड से चल रही है, वहां जाके पता लग रहा है कि मैं अभी तो कोई कम्युनिकेशन पे तो बात नहीं हुई है। जब हमने कहा कि कम्युनिकेशन पे बात नहीं हुई है, वो फिर कहीं रुक लेता हुई है। हाँ भर लेते, चलो जी लास्ट। Alright, we all agree. Teachers' attitude towards the students could make the student. Yeah, we all agree. Strongly agree. 5, 5, 5. Okay, what is the take from this? क्या लगे आपको? How was the? अभी हो गया ना, हमारा टाइम हो गया है. We'll pause for. But before we pause for lunch, last 1 minute. हाँ, खाना लगा लो. So, what is your take on this? क्या मानना है? How was the? What is the insight? Anything you want to ask? किसी को और कोई क्वेरी रहेगी हो बिना बताए, कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं ये बात तो समझ में नहीं आ रही कुछ चीजें तो, और अगर ऐसा नहीं है, इफ ऑल क्लियर देन वी। हाँ, अभी मैम का ही कंसर्न, तो उसमें मैं क्या ऐड ऑन कर रही थी कि बिलीफ सिस्टम हमारा रॉन्ग है, कि हमें ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना चाहिए कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स और बॉयज आर बेटर, और व्हाटएवर वाइस वर्सा वी आल्सो टॉक अबाउट। बट हम किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते उसके बारे में ऐसा प्रिज्यूम करके कि बच्चा मैथ्स में वीक है और सब्जेक्ट में अच्छा है। तो हर बच्चे का अपना टैलेंट है, अपनी कैपेबिलिटी है डूइंग समथिंग, तो वो और किसी में अच्छा है तो उसको उसकी रिकग्नाइज करें, उस टैलेंट को आप अप्रिशिएट करें। मेरा मानना यही है, रादर देन उसको फोर्स करें और सब्जेक्ट को तो नेगलेक्ट कर दें और उसी पे बस फोकस करें। जो ठीक है वो कम है ज़्यादा इट्स ओके, उसकी कैपेबिलिटी किसी और में ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वर्क ऑन दैट। डोंट फोर्स कि किसी भी बच्चे को कि नहीं अच्छा नहीं आ रहा तो अपनी दुकान बना लीजिएगा, लेट्स पेपर पे उठा लीजिएगा, टेबल है वो जो आई हुई है ना इसका नहीं, वी आर डन विद, उसकी गहराई में जाएंगे। ये
दैट्स फाइन, मैं नहीं कह रहा हूं कोई बहुत गलत है, सारा मॉडल ऐसे ही चल रहा है. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी ट्रेन्ड बाई दोज. आई नेवर न्यू इट. आई वॉज ए टीचर फॉर 20 साल से तो स्कूल ही चला रहे थे हम, जब हम इस तरह का खेल करते थे कि सारा दिन इसी तरह की बातें करते थे. लेकिन चेंज कब आएगा? आपने कैलिब्रेट भी कर लिया. व्हेन मैं क्राइम की स्टेज मेरी कब आती है? मेरी बहुत गहरी रियलाइजेशन हो जाती है, तब मैं क्राइम के बॉर्डर पे होता हूं. वहां छोड़ दीजिएगा बंदे को. कोई बच्चा है बहुत रोने के करीब, वहां छोड़ दीजिएगा उसको. चेंज ऑटोमेटिकली है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ये सारे के सारे वही करते मिलेंगे, वो तो यही मिलेगा, ये बिल्कुल सही है बात. तो इस पर हम थोड़ा सा आपको ऐड करेंगे. हम इसमें एग्री नहीं करते हैं साहब. 11वां क्या है? जनरली स्पीकिंग गर्ल्स स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है. 12 भी वी आर स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है. फर्क सिर्फ इतना है. इसलिए एक क्वेश्चन है, चलो क्विकली समराइज इट. नहीं, एक मिनट श्रुति. क्वेश्चन नंबर 17. टीचर्स आर लाइक प्लांट्स एंड टीचर लाइक गार्डनर. ये 5 है साहब. 17 इज 5. तो मेटाफर जो होती हैं, मेटाफर क्या है बेसिकली? 12 में हमने मेटाफर क्या है? आपने सुना है एक सेंटेंस, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. कितने लोगों ने सुना है? हेलो, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. कितने लोगों ने सुना है? ओ कहा क्या जाता है, एक तस्वीर अगर दिखा दें हम, तो वो 1000 शब्दों में कोई बात बताई गई हो उसके बराबर है. मेटाफर्स आर इक्विवेलेंट टू 1000 पिक्चर्स. मेटाफर क्या है? क्ले, पॉट, पॉटर, ब्ला ब्ला, वो मेटाफर है. तो हाँ जी, हाँ लंच इसके बाद करते हैं. तो कुम्हार और घड़े की जो मेटाफर है वो इसलिए सही नहीं है कि मिट्टी नहीं है बच्चा. अगर मिट्टी हो बच्चा तो आप तो ज्यादातर सुराही बना देंगे, उनकी झाल नहीं बनाएंगे. नहीं, बहुत टीचर जिनकी ये कि बच्चे को ये होना चाहिए, पेरेंट्स को ये होना चाहिए, फलां का झगड़ा, ये वो सब अटर्म्स. हम क्या कह रहे हैं कि आपका टीचर का रोल सीमित है, उतना नहीं है कि आप ये फैसला करो साहब कि बहुत बड़ा घड़ा बनना है, छोटी सुराही बननी है, कुल्हड़ी बननी है, क्या नो. आपका रोल है गार्डनर का. आप खोदी करो, अच्छे से पानी दो, कहीं दाएं बाएं इनको बैड हैबिट्स आ रही है, ठक उसको कहानी सुना के प्रून करो. कोई कहना नहीं मान रहा, स्टोरी सुनाओ, प्रोसेस में डालो, कुछ और कटिंग करो. बहुत झाड़ जंजाल आगे, कुछ बहुत वीड्स आगे, गाली दे रहा है, कुछ और हैबिट है, बैड हैबिट आ गई, वीड्स को हटाओ. तो गार्डनर की मेटाफर जो है, जिन लोगों ने एजुकेशन में काम किया, उन्होंने पाया कि ये दोनों मेटाफर्स में बहुत ज्यादा अंतर है. तो हम इस मेटाफर से ऑपरेट करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है. हम सुनते आए हैं कि कल कौन कह रहा था कि एरिस्टोटल ने भी कहा. ठीक हो गया, एरिस्टोटल ने भी कहा है, वो भी बहुत बड़े थिंकर थे, पर ऐसा थोड़ा ही एरिस्टोटल, आप हम भी तो समझ सकते हैं इस बात को कि भाई मान लिया टीचर की मर्जी होगी साहब, वो क्या बनाएगा फिर, तो ऐसा तो नहीं है. और आजकल के टीचर्स देख लेते हैं हम, क्योंकि हम आजकल के टीचर से टिप्पणी हमारे ऊपर, आई इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो, कि हमारे कोई सिस्टम ही नहीं है ट्रेनिंग का. भाई टीचिंग में आए हो तो यार कम से कम नो द प्रोफेशन यू आर इन. सिंपल बात है. मैं बदमाश हूं अपनी तरफ से, मोहल्ला नहीं मानता. ऐसे तो बहुत बदमाश है. बदमाशी तो ये है, आप बाहर निकलो, मोहल्ले की दुकान खिड़की खुड़की बंद हो जाए, अंदर जाएं लड़कियां, अंदर महिलाएं अंदर, या बदमाश आ गए. टीचर मैं हूं तो मेरी लाइफ में वो झलकनी चाहिए. मुझे बहुत बहुत रिग्रेस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं टीचर के लिए. 5 साल के बिना तो वो हमें बोलने भी नहीं देते हुए कि भाई आप बाहर जाके, नॉर्मली कुछ लोग ट्रेनिंग 1 वीक की ट्रेनिंग करके आएंगे, बाहर काम करने लगेंगे. नो,
आपको बिल्कुल, अगर आपको इस लेवल पे काम करे, जो मैं अभी काम करवाऊंगा आफ्टर लंच, हम जो काम करेंगे वो काम मैंने 1 to 1 सैकड़ों लोगों के साथ किया है। उसके बाद मैं 2 के साथ कर पाया, 4 के पास। नाउ आई कैन डू विद नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि वो काम बहुत बहुत एडवांस लेवल का काम है, जिसमें दुनिया में बहुत ज्यादा समय ले रहा है। अगर मुझे किसी को बहुत अंदर से तब्दील करना है हमें, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी उस लेवल की लेनी होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स में ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स के पार्ट पे हमारे सारे सिस्टम में उस तरह की सी ट्रेनिंग नहीं है जिस तरह की ट्रेनिंग टीचर्स को मिलनी चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि भाई ये बातें ही हमने कभी तक नहीं की नहीं, कभी हम बात कर नहीं रहे, कुछ और ही बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आ रही है, कहां फोकस है हमारा, और वो सही भी है। सारे ऐसा करें तो किसी को तो रोकना पड़ेगा ना। somebody will have to stop it कि यार बहुत हो गया ये सब। तब्दील करते हैं, शुरुआत कहां से करें ताकि ट्रांजिशन में दिक्कत ना आए। अगर एकदम बंद कर दिया और कर दिया दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हम देखें, पहले बिलीफ्स को देखें, मेरे बिलीफ्स ये थे, अच्छा अरे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है इसका मेरे पर, जैसे ये चिकन पॉन्डर ओवर इट के भाई क्या कैसे मेरी डॉटर का भी इंपैक्ट आया है। बात तो ये थी कि भाई ऐसा तो नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली शुरू होगी। दैट्स द कहाँ आगे चलते हैं। Teachers need to focus on delivering the content rather than what sense students make of it. 13 point. क्या कह रहे हैं जी? 13 पे ओके। तो स्ट्रांगली डिसएग्री करने वाले लोग हैं ज्यादातर, 4-2 किया है। ओके, सो इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। टीचर्स नीड टू फोकस ऑन डिलीवरिंग द कंटेंट रादर देन, ये भी हाँ, तो भी स्ट्रांगली डिसएग्री एक है ये, ज्यादातर ने ठीक है। ये ग्रुप को लगता है कि नहीं You cannot teach anything to anyone. ये सही है। ये तो सबको सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते साहब अब, लेकिन कुछ एग्री सबको सब कुछ पढ़ा देते हैं, पढ़ा दीजिए जी। Intelligence is very key. ओके, तो ये आ गया है 15वां। ऐसा कितने लोग मानते हैं इंटेलिजेंस ये हेरिडिटरी? बनिए की बेटी जल्दी नोट गिनेगी। तो मैंने बनिया तो वर्ड ही नहीं यूज किया, गर्ल्स भी बोला था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं साहब हम लोग इस पे। नॉर्मली ये होगा। एक मैं स्कूल में गया, मैंने कहा ये, उन्होंने बताया कि लगे भाई ये हैं विजय दलाल, ये हमारे अकाउंटेंट हैं, और ये महेश जैन हैं, ये हमारे पीटीआई है। मैंने कहा बंदे बदलो, अकाउंट में कौन होना चाहिए और सपोज में पीटीआई कौन होना चाहिए? While teaching, the teacher must be serious and should not concentrate on the subject. Anybody can learn any subject at any time. 16. हाँ 16 तो ठीक है। एनीबडी कैन लर्न एनी सब्जेक्ट, यस, एनीबडी कैन लर्न एनी सब्जेक्ट एंड एनी, या वी स्ट्रांगली एग्री जी। 16 में कितने लोग बोल रहे? 4 बोल रहे, ठीक है 5 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, मतलब दिमाग में 5 कर लीजिएगा। स्ट्रांगली एग्री मीन्स उससे क्या होगा, मान लिया 20 साल टीचिंग प्रैक्टिस हो गई तो बंदे को लगता मुझे तो सारा ही पता है, अब क्या बाकी रह गया, जितना ज्ञान था मिल चुका है। अगर मैं ये मानूंगा कि मैं कोई नई चीज आ गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, या हो सकता है 2-1 साल बाद काफी टीचर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी को गलत फहमी हो, मुगालता हो, आज दूर करके चले जाइएगा। जितने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने लोगों की जरूरत है आज, कल 2 साल बाद आपसे सुंदर टीचर, स्माइलिंग, एवर एक्साइटेड, बच्चे को मालूम भी नहीं पड़ेगा, बहुत बड़े स्क्रीन पे डिट्टो एज इफ के एप्स हैं आजकल,
और ऐसे बोल रही हैं जैसे कि वो रियल टीचर बोल रही हैं। डू यू हैव, आपको कितने लोगों को जानकारी इस बात की? ओ माय गॉड। या सो कल होगा क्या? बच्चे को चाहिए इंग्लिश बोलने वाली टकाटक मैट। बच्चा हमारा इंग्लिश बोले और बोले। इंग्लिश कौन बोलेगा साहब? सिम्मी को तो बहुत समय लगेगा, सोनिया को तो समय लगेगा, हरमन को भी समय लगेगा। उस तरह से भी नहीं बोलेगी जिस तरह कंप्यूटर बोलेगा। उतनी नहीं बोलेगी तो दिन दिन में बोलेगी जब स्कूल में होगी। वो तो रात को भी बोलेगी, वो तो कभी भी बोल देगी, वो घर में भी बोल देगी। क्यों नहीं श्रुति पकड़ लेगी उसको? क्यों? अगर बच्चे ने 1 घंटा रोज इंग्लिश सुन ली और अगर 10-10 मिनट 10 बार सुन ली, फर्क क्या है? अगर मैंने 10-10 मिनट 6 बार सुनी, 1 घंटा हो गया, और मैंने 1 घंटा 1 बार सुनी। मेरी जो लर्निंग है, अगर मैंने ब्रेक दे के सुनी है, 10 मिनट सुनी, मैंने चिल किया, मजे किए और किया, फिर 10 मिनट सुनी, चिल किया, मजे किए, मेरी लर्निंग 100 टाइम्स जल्दी हो रही है। ट्राई इट आउट। फ्रैक्शनेशन बोलते हैं इसको। अगर मैं किसी चीज को सुन रहा हूं तो